Hello everyone. So today we are going to start our new chapter Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts. So let's get started. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया अपने समृद्ध सांस्कृतिक हेरिटेज है वो माना जाता है। इट इंक्लूड्स मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज, जिसके अंदर भौतिक और जैविक दोनों हेरिटेज का समन्वय होता है। अ चाइल्ड inherits physical and mental characteristics from the parents by birth is known as genetic inheritance। जैसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है तो उसके अंदर उसके पेरेंट्स के फिजिकल मतलब कि शारीरिक और मेंटल मतलब कि मानसिक, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इनहेरिटेंस कहते हैं। वेयर एज हाउस, लैंड, estates like properties obtained from ancestors is called material heritage। ancestors मतलब कि अपने पूर्वज जो होते हैं वो, तो जहाँ पे हमें हाउसेस, लैंड्स, जहाँ पे हम रहते हैं, तो ये सारी जो हमें मिल्कत मिलती है तो ये भी एक हमारा भौतिक वारसा है, मतलब कि मटीरियल हेरिटेज है। सिमिलरली वेयर एज मैन ऑब्टेन्स और क्रिएट विथ हिज इंटेलेक्ट एंड स्किल इज जनरली कॉल्ड अ कल्चरल हेरिटेज। सिमिलरली जब भी कोई इंसान है वो अपनी सूझबूझ से, अपनी जो शक्ति है, कला कौशल्य है, उसकी मदद से कुछ हासिल करता है या तो कुछ सर्जन करता है कोई चीज़ का, तो उसको हम क्या कहते हैं, कल्चरल हेरिटेज कहते हैं या तो सांस्कृतिक वारसा कहते हैं। इन द सेम मैनर ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिचुअल्स मतलब कि जो धार्मिक विधि होती है उसको रिचुअल्स कहते हैं, एंड स्पेशली टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल एडोप्ट बाय आवर एंसेस्टर्स इज नोन एज अ कल्चरल हेरिटेज। फिर दूसरी तरीके से हमें हमारा कल्चरल हेरिटेज बताना हो तो कैसे बताएंगे कि हमारा जो समाज है, हमारा जो पूरा जीवन है, तो उसमें हमारे जितने भी पूर्वज थे उनकी जितनी परंपराएं थी, जितने रिवाज थे और उनकी जो जीवन शैली थी, तो वो हमने अपनाए, तो उसको भी हम सांस्कृतिक वारसा मतलब कि कल्चरल हेरिटेज भी कह सकते हैं। In addition, other matters like education, farming, trade, rules and regulations for daily life, festivals, entertainment, art and handicrafts, beliefs and skills are also included in cultural heritage। कि इसके अलावा भी हम ये सारी चीज़ को हम कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। India begins an Asian country of the world, has its best traditions, social values, dogma, customs and family systems। डोगमा मतलब कि कोई एक निश्चित मत जिसे हम कह सकते हैं। तो अगर हम भारत और की बात करें तो वो विश्व में एक प्राचीन देश माना जाता है, जिसके अंदर उत्तम परंपरा, सामाजिक मूल्य मतलब कि सोशल वैल्यूज़, रूढ़ी मतलब कि डॉगमा जिसे हम कह सकते हैं, कस्टम्स मतलब कि रिवाज हमारे जितने भी हैं या तो हमारी परिवार की जितनी व्यवस्था है, फैमिली सिस्टम्स, तो ये सारी चीज़ें हम सांस्कृतिक वारसा में इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज। तो ये सारे हमारे जितने भी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है, तो हमें ऑब्वियसली उसका क्या करना चाहिए, प्रिजर्वेशन करना चाहिए। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ 64 आर्ट्स इन आवर एशियंट लिटरेचर। एक रेफरेंस के तौर पे हमारा जो एशियंट लिटरेचर है उसके अंदर टोटल 64 आर्ट्स बताए गए हैं। दे आर हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप्स मतलब की स्किल्स, कसब, आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट एंड डांस एक्सेट्रा। तो मतलब ये 64 आर्ट्स है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अवर एशियन करेंसीज वर ऑल्सो वैल्यूएबल, कि हमारी जितनी प्राचीन मुद्राएं थी तो वो भी बहुत ही वैल्यूएबल मानी जाती है। Prosperity of India was main attraction for visitors to attack India। एशियन टाइम्स में जितने भी लोगों ने भारत पे हमला किया है तो वो किस वजह से किया है कि हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है, तो ये हमारा हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा आकर्षक का केंद्र था, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे आके आक्रमण किया। Today, the education of yoga has been considered as a part of cultural heritage, which has been accepted by the whole world।
जैसे कि आज हम देखते हैं कि अपना जो सांस्कृतिक वारसा है उसका जो प्रतीक जिसको हम योग विद्या कहते हैं, तो आज पूरे वर्ल्ड ने उसका स्वीकार किया है. एज अ रिजल्ट, consequently 21 June is celebrated as the World Yoga Day in the whole world. कि इसकी वजह से ही पूरे वर्ल्ड ने योगा को अपनाया हुआ है. तो 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं वो दिन को. In this chapter, we will learn about varied art and craft of India. Now talking about art of Indian artisans. The beauty of Indian cultural heritage is lying in tradition arts and of its artisans. जो हमारी ब्यूटी है कल्चरल हेरिटेज की, तो वो किसकी वजह से है? तो हमारे जितने भी भारतीय कारीगर हैं जो कस्बी है, तो उनकी वजह से हैं. They have skillfully developed varied lifestyle of people through the remarkable art and handicraft industries. की जो लाइफस्टाइल है भारत की, तो उन्होंने उसी हिसाब से अपनी कला कारीगिरी और जो हुनर है उसकी वजह से पूरा एक इंडस्ट्री मतलब कि उद्योग उन्होंने खड़ा किया है. वीविंग एंड एम्ब्रॉयडरी, वुडन आर्ट, क्ले वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, लेदर इंडस्ट्री, एनिमल वर्क, स्कल्पचर, architectures, a kick work, diamond related artists, workshops and knitting work have the unique industry of in India. कि अगर हम इंडिया में जितने भी आर्ट की बात करें, उसके जितने उद्योग की बात करें, मतलब कि इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं कि ये ही हमारा कल्चरल हेरिटेज है जिसकी वजह से हम अपने पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं. तो आज हमने थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया थोड़ा आर्ट के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे उसके डिटेल्स में बात करेंगे. थैंक यू.